हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपके लिए मैथ का सिलेबस बताया है। जिस अकॉर्डिंग मैंने मैथ का सिलेबस जो चैप्टर आपको बताए उस अकॉर्डिंग यदि आप करेंगे तो मेरा मानना है कि 25 दिन में आप पूरा मैथ खत्म भी कर सकते हैं। और मैथ के बाद दूसरा सिलेबस मैं आज बता रहा हूं जिसमें हिंदी का सिलेबस है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपके लिए सबसे ज्यादा फ्री के नंबर माने जाते हैं। क्यों? इसमें सिर्फ आपको रटना होता है, रटना पढ़ना और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ लेंगे उतने। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी पूरे में पूरे नंबर लाते हैं। जितना क्वेश्चन, ऐसा कोई बच्चा नहीं है यदि आपने मेहनत कर ली और अच्छा जबरदस्त काम कर लिया हिंदी पर और ज्यादा, तो उम्मीद करते हैं कि फुल में फुल नंबर ला सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आप फुल नंबर ला सकते हो? एक तो हिंदी है, एक आपका रीजनिंग होगा, एक मैथ। तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें यदि आप अच्छा स्कोर कर, अच्छा मेहनत करते हैं तो अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। यही सब्जेक्ट हैं जो कि आपको सफल बनाते हैं। तो आज मैं आपको लिखवाता हूं हिंदी का सिलेबस। हिंदी का सिलेबस क्या क्या है लिखते जाइए और कॉपी या पेन ले लीजिए, उस पर नोट करते जाइए। जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसके आधार पर लिखते जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो क्रम बाय क्रम लिखेंगे। तो पहला यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले, दूसरी चीज मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था, पढ़ना कौन सा चैप्टर है और लिखना अलग चीज है। मैं जो आपको लिखवाऊंगा उसमें आपको बता भी दूंगा सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो पहला आपको याद करना है। तो पहला अगर बात करूं तो हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला पहला चैप्टर है जिसमें आपसे वर्णमाला से प्रश्न पूछा जाता है। यूपी पुलिस का कोई एग्जाम उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, दूसरा प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। हिंदी की वर्णमाला से प्रश्न पूछा जाता है। एक एक प्रश्न दो प्रश्न पूछ लेता है, दो प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहला चैप्टर है, क्या नाम है? वर्णमाला। दूसरी अगर बात करें तो वर्णमाला में ही एक आता है ब्राह्म चिन्ह। वर्णमाला में ही है ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह से भी पूछ लेता है। क्या पूछता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चिन्ह दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा और उनके आधार पर पूछ लेता है कि बताइए ब्राह्म चिन्ह या इनमें से कौन सा है। आगे मैं बात करता हूं शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना। इनके बारे में, शब्दों के बारे में पूछ लेता है। शब्द रचना, वाक्य रचना, इनके बारे में भी पूछ लेता है। आगे अगर चैप्टर की बात करूं तो संधि। संधि हर एग्जाम में आती है। ज्यादातर यूपी पुलिस का कोई भी उठाकर देख लीजिए, रिपीट भी हो जाती है कभी कभी संधि। इसमें संधि में किस तरह से प्रश्न पूछेगा, इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि का विच्छेद क्या है, उसका इतिहास है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है, संधि किससे मिलकर बनी हुई है, इस तरह से भी संधि से प्रश्न पूछ लेता है। वाकई में प्रतिदिन आज आपका ये सिलेबस और करा रहा हूं, उसके बाद कल से मैं आपको प्रतिदिन हिंदी की और मैथ की प्रतिदिन वीडियो, आपको एक वीडियो आपको मिलेगी। एक सुबह को मिलेगी हिंदी की और शाम को मिल जाएगी आपको मैथ की। और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। कोई दिक्कत कोई समस्या है कमेंट करना, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जब भी चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे बात करता हूं संधि के बाद अगला चैप्टर है समास। अगला चैप्टर क्या है? समास। समास से प्रश्न पूछता है। समास से कई, समास का विलोम शब्द बता दीजिए, समास किससे मिलकर बना होता है, जैसे संधि से, संधि में किसका मेल होता है, समास में किसका मेल होता है, इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है। आगे अगर मैं बात करूं तो अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से प्रश्न पूछता है। अनेकार्थी यानी इसका अर्थ क्या है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्रियाएं। क्रियाओं से प्रश्न पूछता है। सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इन क्रियाओं से भी प्रश्न पूछता है। लिख लीजिए, कहीं भी प्रत्येक को नोट कर लीजिए। एक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, सिलेबस के आधार पर यदि आप पढ़ाई करते हैं तो कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। ये मैं गारंटी से, दावे के साथ कहता हूं। यदि आपने उठा लिया, जहां से आप पढ़ रहे हैं, जो मन मारा पढ़ रहे हैं, इस तरह से कुछ नहीं होता है। इसके बाद लिख लीजिए विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछा जाता है। विलोम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द के बाद लगी पर्यायवाची। अरे वाह, पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है पर्यायवाची। पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं, यदि किसी को हिंदी समझ में नहीं आती है, यदि हिंदी में दिक्कत है, तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं, जिस बच्चे ने पर्यायवाची रट लिए, जिस बच्चे को पर्यायवाची याद हो गई, जिस बच्चे ने 10 बार पर्यायवाची पढ़ लिए, उसे हिंदी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हिंदी की जो मेन जड़ है वो है पर्यायवाची। इससे में क्या पता पड़ जाता है, इससे में पता पड़ जाता है कि आखिर इस शब्द को कहते क्या है, शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द का मीन्स क्या होता है।
हमें कभी कभी जब हिंदी हम पढ़ते हैं तो देखो हिंदी से रीजनिंग भी समझ में आती है, हिंदी से जीएस भी समझ में आती है और हिंदी से आपको मैथ भी समझ में आती है। कभी कभी शब्द का मतलब ही समझ में नहीं आता। यदि आप पर्यायवाची रट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस शब्द का मतलब ये होता है, इस शब्द को ये कहते हैं। तो पर्यायवाची को रट्टा मार लीजिए। पर्यायवाची के बाद में बात करता हूं मुहावरे और लोकोक्तियां। इनसे भी प्रश्न हर बार पूछता है, मुहावरे लोकोक्तियों से। आगे बात करता हूं तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव और देशज विदेशज, इनसे भी प्रश्न पूछता है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। आगे बात करता हूं वर्तनी, 101% पूछता है, बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है। 4 विकल्प दे देगा, बताइए इनमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है या इनमें अशुद्ध कौन सी है। इस तरह से प्रश्न दे देता है। आगे बात करता हूं हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, अशुद्धियों से भी। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, इतिहास, यानी किसका पूछता है, हिंदी का इतिहास, साहित्य इतिहास से भी प्रश्न पूछ लेता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कभी नहीं छोड़ सकते आप, ये 101% आता है। अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य दे देगा, उसमें पूछेगा बताइए, हाँ ईश्वर को ना मानने वाला, इस तरह से दे देता है। हाँ रात को घूमने वाला, पूछता नहीं पूछता है, जल से उत्पन्न पूछता है, कीचड़ से उत्पन्न, इस तरह से कई प्रश्न पूछ लेता है। आगे बात करता हूं रस, रस से भी प्रश्न पूछा जाता है। रस और छंद और अलंकार, तीनों से पूछा जाता है, रस छंद अलंकार। आगे बात करता हूं मैं विशेषण और विशेष्य, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेता है। हिंदी गद्य पद्य की रचनाकार, ये भी प्रश्न पूछता है। इसमें पूछता है बताइए इसका रचनाकार कौन है, इसकी किसने रचना की या इसका लेखक कौन है, कई तरीके से, या 4 विकल्प दे देगा, बताइए इनमें से इनकी तुलसीदास की रचना नहीं है या इनकी नहीं है, दे देता है। आगे बात करूं संज्ञा अव्यय, संज्ञा से प्रश्न पूछता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसमें कौन सी संज्ञा है और बताइए, अव्यय तक पूछ लेता है। इसमें अव्यय, बाकी सब चीज मैं आपको दे दूंगा, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट यानी चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, क्रम बाई क्रम में आपको बताता जाऊंगा। और बाकी कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता। बाकी अगर कोई भी चीज अगर बढ़ेगी सिलेबस में या कोई घटेगी, यदि कोई नई चीज आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा। और यदि किसी को ये चाहिए तो इसका व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इसका पूरा का पूरा फोटो खींचकर आपको दे दूंगा, इसे नोट कर लेना और जहां से आप पढ़ते हैं कहीं बैठकर उसे चिपका लेना जबरदस्त करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।